साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 2024 में फिर तय होगा देश का नया प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चुनाव पर लेकर पार्टियों ने एक संकेत दिया है कि देश में ईवीएम का जो मुद्दा है वो ज्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि ईवीएम मशीन पे लगभग हर पार्टी का बयान आ चुका है। दोस्तों, अब बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर बयान दिया है कि देश के अंदर इस बार लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, न कि ईवीएम मशीन से, क्योंकि ईवीएम मशीन से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा, बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ कहा था कुछ महीने पहले भी कि जब से देश में ईवीएम मशीन आई है तब से हमारा वोट बैंक लगातार घटता ही जा रहा है और घटता ही जा रहा है। लेकिन जब हमारे देश में ईवीएम मशीन नहीं थी तब हमारा वोट बैंक हर चुनाव में बढ़ता ही गया। तो इसी बात को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल खड़े किए हैं ईवीएम मशीन पे कि इस बार केंद्र सरकार को देश के अंदर चुनाव ईवीएम मशीन से ना करा के बैलेट पेपर से कराया जाए। और दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव होने के बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन के सर पर ही फोड़ा था कि हमारी हार का कारण बनी है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन के माध्यम से बीजेपी सरकार ने हमारे वोटों की चोरी की है, धांधलेबाजी होती है। और आपने दोस्तों पूरे देश में जगह जगह देखा भी होगा, ईवीएम मशीन का विरोध जगह जगह पर किया गया है। कई बूथों पर तो ये मशीन को तोड़ा भी गया है, आपके सामने वीडियो भेजी होगी। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि ये मशीन के माध्यम से चोरी नहीं होती, और दोस्तों जो लोग कहते हैं कि ये मशीन से चोरी नहीं की जा सकती, और आपके सामने फिर उनको एक्सपोज करने के लिए ऐसी वीडियो आपके सामने आई होगी। जो लोग ये मशीन में साफ साफ चोरी और धांधली की वीडियो आपको बनाकर दिखा रहे हैं, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये मशीन से चोरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा कड़ा विरोध किया ईवीएम मशीन का। शायद इस बार देश में लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीन से ना होकर बैलेट पेपर से ही होगा, और फिर देश में असली रिजल्ट आएंगे। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं शंका में है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से जो निष्पक्ष चुनाव होना है वो नहीं हो पा रहा है, और देश में बीजेपी लगातार मशीन के माध्यम से धांधलीबाजी करके चुनाव जीत रही है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे वहां पर 17 मेयर की सीट थी, लेकिन 17 के 17 बीजेपी के पास चले गए। एक भी मेयर किसी और पार्टी का नहीं बना। क्या देश में, जब देश के अंदर इतना विरोध बीजेपी का हो रहा है, तो क्या लोग बीजेपी को छोड़कर औरों को वोट नहीं कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। क्या ज्यादा वोट सिर्फ बीजेपी को ही पड़ रहे हैं? ये दोस्तों बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है ईवीएम मशीन का। आप क्या चाहते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ईवीएम मशीन देश से हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? दोस्तों, देश में एक बहुत बड़ी शंका वाली बात तो ये भी है, जो के लोग सोचते हैं कि जब देश में बीजेपी के पास इतना वोट बैंक है कि वो हर बार जीत जाती है, तो उनको तो अपने टारगेट पर पक्का पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास तो वोट बैंक है ही, हमको हराने वाला कौन है। तो इसी बात को सोचकर अगर बीजेपी ईवीएम मशीन लगा दे, ईवीएम मशीन को हटा दे, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन दोस्तों, क्योंकि बीजेपी डर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, ये आरोप साफ साफ लोगों ने लगाए हैं। और दोस्तों, जब भी हम फील्ड में जाते हैं, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बटन कोई सा भी दबा लीजिएगा, सारा का सारा वोट बीजेपी को जाना ही है, इसलिए इस बार जीतेगी भी बीजेपी। लोग साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी बीजेपी की आंखें नहीं खुल रही है, चुनाव आयोग की आंखें नहीं खुल रही है। लेकिन इस बार बहन जी ने इनका कड़ा विरोध किया है कि देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, तब जाकर ही लोगों की सहमति बनेगी, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होगा। दोस्तों, बीजेपी को छोड़कर पूरे देश के विपक्ष के सारे नेता, सारी पार्टियों के अध्यक्ष चाहते हैं कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन सिर्फ एक बीजेपी ही और वोटिंग मशीन के पक्ष में है और बाकी सभी नेता इसके विरोध में है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के कान पर जू नहीं रेंग रही है कि देश से ईवीएम मशीन को हटाया जाए और देश में पुरानी वाली वही प्रक्रिया जो बैलेट पेपर की थी वही अपनाई जाए। क्योंकि दोस्तों, एक सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यह भी है कि जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गई, वहां के लोग भी इन मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इसके माध्यम से धांधलीबाजी की जा सकती है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही तो है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज क्या से क्या कुछ नहीं हो रहा, ये आप भी देख सकते हैं। यानी जिन लोगों ने ये मशीनें पैदा की है, जब वही देश इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे धांधलीबाजी की जा सकती है। और बीजेपी के राज में आपने देखा होगा, कभी बीजेपी नेता की गाड़ी में मशीनें पकड़ी गई, कभी वहां उस रोड में मशीनों का ट्रक पकड़ा गया। आखिर ये क्या है? आम आदमी गाड़ी में मशीनें जा रही है। दोस्तों, इन सारी बातों का शक वहीं पर जाता है कि ईवीएम मशीन से धांधलीबाजी हो रही है। और दोस्तों, इसके विरोध में खुलकर जनता को सामने आना पड़ेगा।
तब जाकर ही देश से ईवीएम मशीन हट पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।